अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकराम डिफाइन एकेडमी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मुखातिब है। इकराम डिफाइन एकेडमी में हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने क्लास 12 के जो फिजिक्स का बुक है उसे हमने ये टॉपिक चूज़ किया है, और वहाँ से के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम अपने वीडियोज़ में मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो चलिए अपने नए टॉपिक की जानिब। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, जो चैप्टर 11 से हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट 11 से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का वो है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस bearing charge Q is equal to 26 of electronic charge and its innermost electron if the distance between them is 1 multiplied 10 power minus 12 मीटर, यानी पिकोमीटर में हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। इस क्वेश्चन से हम डेटा निकालेंगे जो हमें गिवन है। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन चार्जेस है वो है वो चार्ज हमें दिया हुआ है Q26 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और दूसरा हमारे पास जो उसका इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हमें रिक्वायर्ड है। तो इससे हम चार्ज ले सकते हैं। चार्ज जो फर्स्ट हमारे पास है हम ले लेंगे उसको Q1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो वो हमारे पास है 26 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और जो चार्ज 2 हमारे पास है और वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, जो E है। तो E की वैल्यू हम जानते हैं कि वो हमारे पास है 1.6, और उसके बाद जो 2 है या 1.6 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये इसका चार्ज है, ये हमें मालूम है। और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो हमें मालूम है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम इसके दरमियान में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। डिस्टेंस जो हम r से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो इससे पहले जो कूलम लॉ में हम देखें तो उसमें एक कूलम कांस्टेंट मौजूद है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू की भी जरूरत होती है हमें इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर वो भी लिख देते हैं। तो कूलम कांस्टेंट जो है वो है के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, जो हमारे पास है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो इसी तरह आती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कूलम फोर्स से जो कूलम लॉ है उससे हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वही चार्जेस हमें गिवन है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
we have f is equal to k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यही वैल्यू है और ये कूलम लॉ है। तो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे पुट वैल्यूज। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा f इज इक्वल टू k की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, ये इसकी वैल्यू है। और जो हमारे पास चार्ज 1 है वो है 26 ऑफ e, और इसी तरह है दूसरा चार्ज e, ठीक है। और जो हमारे पास इसकी दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12, और इस पर स्क्वायर भी है तो हम लिख लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर ली, ठीक है। अब इस e की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है, मतलब ये अलग अलग भी हम पुट कर सकते हैं और इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि e और e यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, और जो है हमारे पास 26 यहाँ पर आ गया, और इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19, और यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसका जो स्क्वायर है हमारे पास वो आ जाएगा, क्योंकि e और e से मतलब e स्क्वायर आता है, और यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इससे हमारे पास एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर मैंने वो कैलकुलेट किया हुआ है, आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 9, 26, 1.6 और इसका फिर से इसका स्क्वायर लेंगे, तो उससे जो वैल्यू आता है और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आएगी एक वैल्यू जो हमारे पास है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 599.04, और जो इसकी जो 10 पावर थे वो यहाँ से हम लिख लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आएगी मल्टीप्लाई जो हमारे पास है 9, और यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 30 है, ठीक है। जो 19 और 2 से के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसे 38 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर 1 तो 1 ही है, और जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास बन जाएगी -24, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अब मतलब इससे तो वैल्यू इसी तरह आएगी, 1 है, मतलब हम इस पर डिवाइड कर लेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब ये 10 पावर -24 हम ऊपर ले आएंगे, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो बन जाएगा अब हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 599.04 मल्टीप्लाई 10 पावर, यहाँ से हमारे पास आएगी 29 माइनस 29, ठीक है। जब 9 हम इसे माइनस कर लेते हैं, और जो ऊपर हमारे पास आ जाता है 24 वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस तरह लिख सकते हैं 599.4 मल्टीप्लाई, जब हम इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं तो इससे हमारे पास आता है -5, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को एक 2 दर्जे यहाँ पर मजीद ले सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख लें तो हम ये ले सकते हैं 5.99, बाकी को हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर हमारे पास है 10 पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये है 10 पावर -5 अपनी जगह पर, ठीक है। 1 to 10 पावर 2, अब ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास आता है 5.99
मल्टीप्लाई 10 पावर -3। ये हमारे पास वो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो इनरमोस्ट जो इसका इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पर जो न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो 26 ई है। तो इन दोनों के दरमियान और इतना डिस्टेंस जो इसके दरमियान में है, तो इसका जो पॉइंट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके दरमियान वो 5.9 एंड मल्टीप्लाई 10 पावर -3 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो इसको हम आप इसको राउंड अप भी कर सकते हैं बाय राउंडिंग ऑफ। तो ये 9 है, इसको हम ड्राफ्ट करते हैं तो इससे एक ये 5 से ज्यादा है, तो इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 न्यूटन। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इन दोनों को हम लिख सकते हैं जो हमारे पास है वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, अच्छा तो इसी बुक में जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने लिखा है चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल of sides 10 centimeter. What is the magnitude of the resultant force? वही फोर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन जो 4 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है इस पर जो 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम चार्ज जो है इनका जो इस चार्ज पर फोर्स है वो हमें फाइंड करना है और जो रिजल्टेंट फोर्स है। तो इससे पहले हम ये करेंगे कि जो फर्स्ट इस चार्ज का जो फोर्स है वो हम इस पर मालूम करेंगे और फिर बाद में 3 माइक्रोकूलम का चार्ज का फोर्स मालूम करेंगे और फिर बाद में हम इनका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसी तरह बनता है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, हम यहाँ एक वर्टिस पर ले रहे, ठीक है, यहाँ पर हम एक दूसरा चार्ज ले लें, सपोज ये हमारे पास है और एक तीसरा चार्ज यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर हम वो -3 माइक्रोकूलम चार्ज ले लें और यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज ले लें। ठीक है, तो इसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है और यहाँ पर इसके जो साइड्स के जो डिस्टेंस है हमारे पास, अगर ये हमारे पास R1 है, ठीक है, तो वो भी 10 सेंटीमीटर है। अगर ये हमारे पास R2 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें से जो मांगा है वो ये है कि 4 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब इस चार्ज का फोर्स और इस चार्ज का फोर्स, फिर इनको कंबाइन करके इस पर जितना रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो ही हम फाइंड करेंगे। तो इस चार्ज का जो 4 माइक्रोकूलम चार्ज पर जो फोर्स होगा उसको हम F1 से डिनोट करेंगे, इसी से F1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह -3 माइक्रोकूलम चार्ज का जो फोर्स होगा चार्ज 4 माइक्रोकूलम वाला, तो इसको हम ठीक है। तो ये अगर हम उस Q1 Q3 की तरह लिखें तो ये हमारे पास Q1 बन जाएगा, ठीक है, Q2 और ये Q3। फिर हम लिख सकते हैं एक चार्ज Q1 जो हमें गिवन है वो है 2 माइक्रोकूलम, और अगर हम इस माइक्रो की इफेक्ट्स यहाँ पर लिख लें तो हमारे पास बनता है -6, ठीक है, क्योंकि माइक्रो जो प्रीफिक्स है वो हमारे पास वैल्यू में बराबर है 10⁻⁶। इसी तरह जो दूसरा चार्ज है Q2 और उसकी वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, तो वो हमारे पास है -3 × 10⁻⁶। ये माइनस यहाँ पर जस्ट वो चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसको डिनोट करता है। ठीक है, जो चार्ज हमारे पास थर्ड चार्ज है Q3 वो हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम और उसको हम लिखेंगे 4 × 10⁻⁶। ठीक है, अब जो इन का जो डिस्टेंस है इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फॉर
इक्विलैटरल ट्रायंगल जो R1 है वो हमारे पास R2 के बराबर है और वो R3 के बराबर है, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल है और वो गिवन है हमें वो मिले 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हम एक ये करेंगे कि सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये मीटर में बन जाएगा 0.1 मीटर। ओके, इस 10 सेंटीमीटर को हम 100 पर डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब दूसरा है इसके लिए कि यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे उसमें हम थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम गिवन डेटा में वो भी लिख देते हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पर जो एंगल होता है वो सारे 60 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो भी 60 के बराबर होगा, ये भी 60 के बराबर होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में अगर हम लेते हैं तो वो भी हमारे पास एंगल क्या है 60 के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए लिख लेंगे एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये भी हम यूज करेंगे, ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम क्या है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर ले, हम अलग अलग फोर्स फाइंड करेंगे, चार्ज 1 से, चार्ज 2 से और चार्ज 3 से। ये हमारे पास हो गया Q1, ये Q2 और ये Q3। तो पहले हम F1 और F2 को फाइंड करेंगे, फिर बाद में जो हमारे पास इसका क्या है रिजल्टेंट है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेंगे कि जो सॉल्यूशन है इससे पहले रिक्वायर्ड हम लिखेंगे, रिक्वायर्ड हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q3, ठीक है। मतलब चार्ज Q3 पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास है, वो हम फाइंड करेंगे यहाँ, ठीक है। तो फिर हम लिख लेंगे जो F1 है सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट we have to find force of Q1 on Q3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा F1 फोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो F1 हम लिखेंगे कूलम के लॉ के मुताबिक, तो हमारे पास आएगा कि Q1 और हम ले लेंगे Q3 डिवाइड बाई R², ठीक है। तो K की वैल्यू पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था, वो हमारे पास है 9 × 10⁹, ठीक है। और जो Q1 की वैल्यू है वो हमारे पास है 2 × 10⁻⁻6 और जो Q3 की वैल्यू है वो है 4 × 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइड बाई जो R हमारे पास है वो है 0.1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास बनता है 72। जब हम 9, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास आता है 9 और ये जो -6 और -6 है वो इससे -12 बन जाएगा, ठीक है। और 0.1 का जो हम स्क्वायर ले लेते हैं तो इससे हमारे पास बनता है 0.0, ठीक है। अब इससे हमारे पास आएगा F1 = जब हम इस 72 को 0.0 और 2 पर 0.01 पर डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 7200 और यहाँ से हमारे पास आता है 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे पास F1 फोर्स, ठीक है। अब इसी तरह F2 को हम फाइंड करेंगे, F2 फोर्स को फाइंड करेंगे और फिर वहाँ से similarly
ऑन Q3 ड्यू टू Q2। तो हमारे पास होगा F2 इज इक्वल टू K Q2 Q3 डिवाइड बाई R2। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा F2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, ठीक है। और जो Q1 की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू है वो हमारे पास है Q2 की वैल्यू, सॉरी Q2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, और Q3 की जो वैल्यू है वो वही उसी तरह है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, ठीक है। और जो वैल्यू है वो उसी तरह है 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ले लेंगे। मैंने तो कहा था कि जो -3 है वो यहाँ पर जस्ट चार्ज को शो करता है कि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये काउंट इस तरफ नहीं होता। तो 9 और 3 और 4 इसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे हमारे पास आता है 108 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, और यहाँ पर है -12 डिवाइड बाई 0.0, ठीक है। तो इसकी जब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो इससे हमारे पास एक वैल्यू आती है, और वो है 10,800 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, ठीक है। तो जो F2 की वैल्यू है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई 10 पावर -3 न्यूटन, ठीक है। अब हम इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पर मैं लिखूंगा। नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, we are using formula। मैं यहाँ से ये रिमूव करूँगा, ये वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगी। जो फार्मूला है वो इसी तरह हम इस्तेमाल करेंगे। जो रिजल्टेंट का फार्मूला है F इज इक्वल टू, जो हम लेते हैं कि F1 प्लस F2 है, और उसी तरह उसका रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे। तो इसकी जो फार्मूला है वो हमारे पास है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ, ठीक है। और इस पर ये वाला फार्मूला है, ये हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में। तो ये फार्मूला जो रिजल्टेंट फोर्स है और इसी तरह की जो सिचुएशन है उसके लिए इस्तेमाल है। एक और भी तरीका है इसको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, लेकिन वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे, एक दूसरे वीडियो उस पर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है वो हमारे पास मौजूद है, तो वो सारे वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो F1 का वैल्यू है वो हमारे पास केवल है मल्टीप्लाई 10 पावर -3, ठीक है। इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जो 10 पावर -3 है, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2 जो F1 है -3, इसी तरह -3, और जो cos ऑफ 60 है वो हमारे पास आ जाएगा, और साथ में √, ठीक है। ये वैल्यूज इसी तरह हमारे साथ आएंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमने अच्छा, ऐसा है कि ये वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी है। तो इससे पहले अगर हम ऐसा कर ले कि ये वैल्यूज हम
मतलब 10 पावर यहाँ से रिमूव कर ले और ये पॉइंट 3 दर्जे मतलब यहाँ पर ले आए तो फिर और भी आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है। तो इसी तरह हम अगर उसी तरह लेंगे तो फिर ये ज़्यादा इजी होगा। हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर ले आए तो ये हमारे पास बन जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई 10 पावर यहाँ पर 3 बन जाएगा और ये इसी तरह आ जाएगा 3 और 10 पावर -3, तो ये यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास F1 की आएगी वो हमारे पास होगी 7.2, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यूज कर लेंगे और यहाँ से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं कि एक पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास F2 की वैल्यू है वो बन जाएगी 10.8 न्यूटन, ठीक है। सेम यूज यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो जो F हमारे पास आएगा वो इस तरह आएगा F1 तो क्या है 7.2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह 10.8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 7.2 10.8 और cos ऑफ 60, ये ज्यादा मुनासिब है, ठीक है। अच्छा, इन सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट की हुई है। इससे जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है 51.84। इसी तरह जो इससे वैल्यू आती है वो है 160.64 और जो यहाँ पर हमारे पास है 155.52। इन तीन को जो आंसर दे देते हैं और जो cos ऑफ 60 की वैल्यू है वो हमारे पास है 0.5, ठीक है। cos ऑफ 60 0.5 √2 के बराबर होता है तो 0.5 आता है, ठीक है। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और जो रूट है वो ठीक है। अब जब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे जो वैल्यू तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं और इसको इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 168.48 और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ठीक है। दोनों को हम ऐड ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है 246.24 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम इसका जो जब रूट ले लेते हैं तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 15.69, ठीक है। तो इस 9 को राउंड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको राउंड अप कर लेते हैं तो ये 5 से ग्रेटर है तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू 15.7 न्यूटन। ये हमारे पास वो रिजल्टेंट जो रिक्वायर्ड फोर्स है वही है, ठीक है। तो रिजल्ट में फिर हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड रिजल्टेंट फोर्स जो इस चार्ज नंबर 3 पर लगता है। इक्विलेटरल डायग्राम में वो फाइनल बनाया था तो उस पर जो चार्ज लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही काफ़ी था और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।